Definitions. Section 3 of Indian Evidence Act 1872 defines certain important terms which must be understood in order to facilitate a better interpretation of provision of act. तो यहाँ पे सेक्शन 3 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये हमें उन टर्म्स के बारे में बताता है जो इस प्रोविज़न में इंक्लूडेड है और उन टर्म्स की हमें एक इंटरप्रिटेशन देता है, उन टर्म्स का हमें एक मतलब समझाता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उन टर्म्स का क्या मीनिंग है। जिसमें सबसे पहली टर्म हमने ली है वो है कोर्ट। तो पहले देखेंगे हम कि एविडेंस एक्ट 1872 में जो कोर्ट टर्म दिया हुआ है उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। द टर्म कोर्ट इज़ इंक्लूसिव ऑफ फॉलोइंग। कोर्ट में जज भी आता है, इंक्लूड होता है, और मैजिस्ट्रेट भी होता है। और मतलब ये मैं इसका नहीं बोल रही हूँ कि कोर्ट में कौन कौन होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसको हम कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट किसको हम बोल सकते हैं। तो कोर्ट में आते हैं इंक्लूसिव, मतलब इसमें इंक्लूड होते हैं सारे जजेस, सारे मैजिस्ट्रेट, या वो पर्सन जिन्हें अथॉरिटी दी गई होती है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, वो एविडेंस ले सकते हैं, लेकिन उसमें आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं। अगर एथमोलॉजिकली हम देखें तो कोर्ट वर्ड का मतलब होता है किंग का दरबार, वो जगह जहाँ पे जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाता है, या फिर वो इंसान या वो लोग जो जस्टिस एडमिनिस्टर करवाते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, ये हमारे लिए दो सेंस बन जाते हैं। पहला आपने देखा कि वो जगह जहाँ पे जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाता है, दूसरा वो लोग जो इसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये दूसरा जो है, दूसरा सेंस जो है एविडेंस में, इसी को कोर्ट बोला गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 3 ऑफ एक्ट, द कोर्ट डज नॉट मीन द four walls of premises where justice is administered, but it means and includes all judges, magistrates, such other persons who are legally authorized to take evidence. तो इस एक्ट में, एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 3 में कोर्ट का मीनिंग इस चीज़ पे मतलब लिमिटेड नहीं रखा गया है कि 4 वॉल्स या ऐसी कोई जगह जहाँ पे जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाता है सिर्फ वो कोर्ट कहलाएगा। बट इसमें जजेस भी आएंगे, मजिस्ट्रेट भी आएंगे, और वो लोग भी आएंगे जिन्हें ऑथराइज़ किया गया होगा कि वो एविडेंस ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। नोट दिया है, ए मजिस्ट्रेट कमिटिंग अ केस टू द सेशन कोर्ट falls within the ambit of definition of court, whereas magistrate holding preliminary inquiry under section 164 of the criminal procedure code cannot be said to be court. उस मैजिस्ट्रेट को जो अपना केस सेशन कोर्ट को भेज रहा होगा, रेफर कर रहा होगा, ठीक है, किसी भी कोर्ट को, उसको हम कोर्ट कह सकते हैं। लेकिन जब एक मैजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 164 के अंडर, जब वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा होगा, उस टाइम पे उसको कोर्ट नहीं कहा जा सकता।